तो बच्चों, मेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का चैप्टर 4 बिजनेस कम्युनिकेशन अर्थात व्यापार संचार। तो अभी तक अगर मेंटर स्कूल चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए इस लिंक के सहायता से, तथा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए ताकि इसका नोट्स आपको मिल सके। तो आपके समय को बिना बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का कक्षा को पढ़ना कि आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो पहले हेडिंग का नाम क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का अर्थ व्यापार संचार। व्यापार संचार आप जानते हो, कोई भी जब हम बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में बातचीत बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे कस्टमर को डील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप कहीं कहीं पे गए होंगे, कोई दुकान बहुत अच्छा से बोलता है, वहाँ पे जाने में हमें बहुत अच्छा लगता है। यही सब बातों को आज किस प्रकार से क्या होता है इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो हम बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ताकि दोनों प्रकार के बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो भी, जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं वो भी, दोनों प्रकार के बच्चे इसका लाभ ले सकें। तो पहला है व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। इसको डिफाइन कैसे कर देंगे बिजनेस कम्युनिकेशन को? बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद इन आवर आउटसाइड एंड ऑर्गेनाइजेशन इन अ क्लियर, सिंपल एंड इफेक्टिव मैनर। हम अपने सामान, देखो इसको हिंदी में पढ़ेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया जिसमें व्यवसाय से जुड़ी जानकारी को स्पष्ट, सही और प्रभावी तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। समझ गए? मतलब कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम कहाँ बिजनेस करे वाले हैं, हम बाकी सबको एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, हम अपने बताते हैं ना, तो उसको एक सही तरीका से, सही आकार दे करके कि सामने वाले आदमी को समझ में आए, इस प्रकार से स्पष्ट तरीका से एक दूसरे को संचारित करना, इसको क्या बोला जाता है? बिजनेस कम्युनिकेशन बोला जाता है। सिंपल शब्दों में इसको कहते हैं बिजनेस में बात करना, लिखना, समझना और मैसेज भेजना, इसी को क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। हम बिजनेस में, जैसे कि आपके दुकान पे कस्टमर आया या तो आपके बिजनेस में कोई कस्टमर डील करने आया, उसे कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, कैसे उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को भी कैसे एकदम तगड़ा तरीका से वहाँ उनको पास प्रोसेस कर रहे हो, उसी को क्या बोलेंगे? बिजनेस कम्युनिकेशन। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। इसका उद्देश्य क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टू गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन, टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, टू बिल्ड कस्टमर रिलेशन, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब सही जानकारी देना, मतलब किसी भी काम को, टू गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब सही जानकारी देना। अगर किसी भी सही जानकारी दोगे तभी ना वो आपके पास आएगा, आपका गुड्स खरीदेगा। अगला है कर्मचारियों में तालमेल बनाना। आप बातचीत करते हो तो अपना जो काम करने वाला स्टाफ है उनके साथ भी घुल मिल जाते हो और वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं क्योंकि आप उनसे अच्छा ट्रीट करते हो। अच्छे निर्णय लेना, अगर आपका काम करने वाला आपके साथी लोग आपके साथ है तो आप सही निर्णय ले पाओगे। समझे? आगे टू बिल्ड अ कस्टमर रिलेशनशिप। अगर आप सही से कस्टमर को डील करते हो तो आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, अच्छा आप उनसे मिलोगे जुलोगे, तथा उससे वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, हर बार आप कहीं गुड्स को प्रेफर करेंगे। समझे? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एक बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग अच्छी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब अच्छा भैया, एटा से बड़का समस्या कैसे? अच्छा, हमारे दादा यही में एगो बात बोलते थे कि देखिए, उनका बोलना था कि जो न कर सके हजार गोली, जो न कर सके हजार गोली, वो कर दे एक बस मीठी बोली। यही होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा, कि जो हजार गोलियां नहीं कर सकती वो केवल एक ही बोली करती है, वो मीठी बोली होती है। आप प्यार से किसी को कहो तो वो बस बहुत आसानी से मान जाता है। समझे? अगला है ग्राहक से अच्छे संबंध बनाना, मतलब जो भी वहीं कस्टमर बिल्ड सर्विस, समस्याओं को आसानी से हल करना। समस्या, बड़े बड़े समस्या भी मीठा शब्द से, मीठी आवाज़ से, सही प्रोनाउंसिएशन से, सही शब्दों के उपयोग से हम लोग बड़े बड़े समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। फीचर, इसकी विशेषताएं क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, सिंपल, करेक्ट, कंप्लीट, पॉलिटी एंड लॉजिकल, अर्थात स्पष्ट रूप से, सरल और सही, पूरा विनम्र और तर्क संगत। इन सारी विशेषताओं के साथ अगर किसी से आप कम्युनिकेट करते हो, स्पष्ट, किसी बात को स्पष्ट बोलो,
सरल, किसी बात को एकदम आसान तरीक़ा से बोलो, सही बोलो, पूरा बोलो और विनम्र मतलब बहुत ही झुक के बोलो। विनम्रता मतलब झुकना नहीं होता है, मतलब आप अपना स्वभाव कड़ा नहीं रखो कि हमसे कोई लड़ेगा क्या, ऐसा नहीं। थोड़ा जी सर बोलिए, इस प्रकार से। और तर्कसंगत मतलब लॉजिकल किसी चीज़ होना चाहिए, ऐसी नहीं कि बैठे होंगे कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। ये होता है मेन विशेषताएं एक बिजनेस कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन का, समझे। टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, दिशा के अनुसार बिजनेस कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। पहला अपवार्ड कम्युनिकेशन मतलब उपवर्द संचार, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम एम्प्लॉयज टू मैनेजर, अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो एम्प्लॉयज से मैनेजर की तक जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, उदर्व संचार मतलब अपवार्ड कम्युनिकेशन। कर्मचारी से मैनेजर की तरफ जानकारी को भेजी जाती है इसको क्या बोलेंगे, उदर्व। जैसे रिपोर्ट, सजेशंस, जैसे अगर आपका कम्युनिकेशन सही है तो आपको कोई रिपोर्ट बनाया तो कर्मचारी क्या कहना है, सर देखिए हम ऐसा रिपोर्ट बनाए हैं, सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, मतलब अपने तालमेल बना के रखना, समझे। आगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, निम्न संचार, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम मैनेजर टू एम्प्लॉय। जैसे मेन मालिक है वो अगर एम्प्लॉय को कह रहा है तुम ऐसे करो, ये काम को इतना टाइम में करना है, ये इसको क्या डाउनवर्ड बोलेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर, कोई ऑर्डर देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन तो उसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। आगे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन मतलब क्षैतिज संचार, इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑन द सेम लेवल। जैसे कि एम्प्लॉय से बात कर रहा है, कोई मैनेजर है दूसरे कंपनी के मैनेजर से बात कर रहा है, मतलब सेम लेवल के आदमी से बात कर रहा है, उसको हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्षैतिज संचार बोलेंगे। एक ही स्तर के कर्मचारियों का बीच कम्युनिकेशन उसको क्या बोलेंगे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिस्कशन। आगे है डायगोनल कम्युनिकेशन, ये तिरछी संचार, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे कि कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है और कोई एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय में क्लर्क है, कोई है जो क्या इंजीनियर है, तो इंजीनियर अगर एम्प्लॉय से बात कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन, समझे। अलग विभाग और अलग स्तर के लोगों के बीच कम्युनिकेशन क्या हो, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। जैसे अकाउंट क्लर्क फॉर टू मार्केटिंग मैनेजर, अगर क्लर्क है एक साफ सफाई करने वाला है, डॉक्यूमेंट करने वाला है, मैनेजर से बात कर रहा है, इसको क्या हुआ, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। अगला है दूसरा पार्ट अकॉर्डिंग टू मेथड, तरीके के अनुसार। अब तरीके के अनुसार यह कितने प्रकार का होता है। पहला वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक संचार, किस प्रकार से किया जाता है, शॉर्ट डिफिनीशन। स्पोकन कम्युनिकेशन, बोलकर किया गया संचार, इसको क्या बोलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक संचार बोलेंगे। जैसे मीटिंग, फोन कॉल्स, प्रेजेंटेशन, डिटेल्स फास्ट होता है इत्यादि, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता, समझे। ये सब क्या बोलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिखित संचार, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन डन थ्रू रिटन, जो लिख कर जानकारी दिया जाता है उसको बोलेंगे रिटन कम्युनिकेशन। जैसे लेटर, मेल, रिपोर्ट, नोटिस इत्यादि, जिसका परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, कुछ लिखित रूप से दे दिया, कहा है ना कि हम ये चीज़ क्या लिखित देते हैं इतना होगा, मतलब लिखित रह जाएगा भाई, परमानेंट चीज़ है। नन वर्बल, नन कम्युनिकेशन अमौखिक संचार में कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, बिना बोले किए गए संकेत, जैसे बॉडी लैंग्वेज से बॉडी लैंग्वेज मतलब लड़कों को तो पता ही है कि कहाँ आता होगा भाई, ऐसे नहीं, इसको भी हम भी बोलते हैं, समझे। हमेशा उल्टा ही मत समझो, इसको हम लोग हाय बोलते हैं, समझे। इसको अगर ऐसे करके बस किया जाए तो इसको हिलाया जाए तो हाय हेलो, और इसको ऐसे किया जाए तो मतलब रुको, समझो। ऐसे उंगली दिखाना मतलब धमकी देना, समझे। इसमें क्या है, आपको बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आपको संकेत में बात कर रहे हैं। जैसे स्माइल, आई कॉन्टेक्ट, गेस्चर, पोस्चर, डिटेल, फीलिंग बताता है इत्यादि। आगे पाँचवा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब औपचारिक संचार, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन डन थ्रू प्रॉपर चैनल, हिंदी ऑफिस के नियमों के अनुसार किया गया कम्युनिकेशन, ऑफिस में कितना बात करना है, सर्कुलर मीमोस, ऑफिशियल ऑर्डर, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है इसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है, एक दूसरे से लेना, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब औपचारिक संचार। दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब अनौपचारिक
संचार, नेचुरल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज कर्मचारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत, फालतू के टीचर चाय पिए ऐसे कहा है ना ऑफिस में, तो कुछ बोले अनौपचारिक होली समझ लो, फ्रेंडली डिस्कशन का भाई का हो रहा है, काम हो रहा है सही से, ऐसे बोल रहे ऑफिस में, जैसे क्या हो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, समझे, ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है। आगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया, ये क्या होता है, तो संचार प्रक्रिया के बारे में कुछ जानकारी विशेष प्रकार से प्राप्त करेंगे। सेंडर मतलब प्रेषक, भेजने वाला जो मैसेज को तैयार करता है, मैसेज संदेश जानकारी, समझे। आगे ये सब कुछ वर्ड है। आगे है इनकोडिंग मतलब मैसेज या वर्ड को सिंबल में बदलना, इसको इनकोडिंग कहते हैं। चैनल मतलब माध्यम, ईमेल, फोन, लेटर। रिसीवर मतलब प्राप्त कर मैसेज पाने वाला। डिकोडिंग मतलब मैनेजर को समझाना, मैनेजर को समझाना, मैसेज को समझाना, मैसेज को समझाना, किसी डिकोड करना मतलब अंग्रेजी में कुछ भी है उसको डिकोड करना, मतलब आसान भाषा में हमको समझाओ। फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया, जवाब देना, उसका जवाब देना। नॉइज मतलब बाधा, गलती या रुकावट या मिसअंडरस्टैंडिंग होना, समझ गए। हाँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या था लास्ट, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज बैरियर्स, कोई हिंदी जानता है, कोई अंग्रेजी जानता है, कोई उर्दू जानता है, कोई फारसी जानता है, ऐसा भाई एक दूसरे से बात करना चाहेगा, हो जाएगा नहीं। पुअर लिसनर, जो कम सुनने वाला आदमी होता है। नॉइज हल्ला से आदमी कम सुनता है। इमोशनल इशू, कुछ कहता है भाई मेरे से तो होगा नहीं, सुनने में डर लगता है, इमोशनल इशू हो जाता है, समझे। इसी को कल्चरल डिफरेंस, जैसे कि हिंदू बोल रहा है भाई सरस्वती पूजा करना है, उसी ऑफिस में कोई मुस्लिम काम कर रहा है, वो या तो कोई बोल रहा भाई हमको ईद मनाना है, वहाँ पे सारे लोग मुस्लिम के बोले एक ही हिंदू है, तो क्या किया जाए, वहाँ पे कल्चरल डिफरेंस भी आ जाता है। भाई मेरे को ये काम करना है, मेरे से ऐसे नहीं होता है, ये कल्चरल डिफरेंस हुआ, समझे। रिलीजन और कल्चरल डिफरेंस। रॉन्ग चैनल मतलब सही जगह पे बात को नहीं पहुंचाना। टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे फ़ोन में हम फ़ोन कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, आवाज़ नहीं जा रहा है, ना जा रहा है आवाज़ जा, वैसे ही इसको हिंदी में क्या क्या हो सकता है। भाषा की समस्याएं जो ऊपर बताएं, ध्यान से ना सुनना, शोर में डिस्टर्बेंस होना, गुस्सा या भावना, संस्कृति का अंतर, गलत चैनल चुनना, तकनीकी समस्याएं, समझे। रिजल्ट कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत डिसीजन, समझे। अगर रिजल्ट कन्फ्यूजन हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो गलत डिसीजन हो जाएगा, समझे। इसलिए हमें हमेशा ध्यान से हर एक बात को सुनना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन 7CS, ये क्या होता है 7CS, ये ट्रिक है कि 7CS करो और आपका प्रिंसिपल इफेक्टिव कम्युनिकेशन को याद करो। जैसे क्लियर, कॉन्साइज, करेक्ट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, कोर्टियस और कॉन्सिडरेंस मतलब स्पष्ट, संक्षिप्त, सही, पूरा करना, और ठोस, विनम्र और दूसरों का ध्यान रखना मतलब दूसरे पर भी बातों पर भी ध्यान रखना, समझे। नंबर है बिजनेस लेटर, स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेनेशन। बिजनेस लेटर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए फॉर्मल लेटर रिटेन फॉर ए बिजनेस पर्पस, इसको क्या बोलेंगे, बिजनेस लेटर बोलेंगे, जो बिजनेस पर्पस के रूप में लिखा जाता है। जिन पत्र को व्यवसायिक कामों के लिए लिखा जाता है वो बिजनेस लेटर कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस लेटर बोलते हैं, समझे। आगे टाइप, जैसे इंक्वायरी लेटर पूछताछ की भाषाएं, कंप्लेंट लेटर शिकायत की भाषाएं, ऑर्डर लेटर मतलब ऑर्डर देना, सेल्स लेटर मतलब बिक्री बढ़ाने हेतु लिखा गया लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, एप्लीकेशन लेटर और सर्कुलर लेटर। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सोल्यूशन, बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर, ETC, ये सब क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। 10वां इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ओनली, बिजनेस का महत्व क्या है। स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, बहुत ही आसानी से किसी बिजनेस को कर सकते हैं, व्यापार को सुचारू रूप से चला सकते हैं। बेटर कस्टमर रिलेशन, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट मतलब ग्राहक को खुश रख सकते हैं, झगड़े कम होते हैं। हेल्प इन टीम वर्क मतलब टीम वर्क बढ़ता है। बिल्ड कंपनी इमेज, कंपनी की छवि अच्छी बनती है। समय की बचत होती है। सेव टाइम, समझ गए। अगला है समरी, सारे चैप्टर को बस 2-4 लाइनों में हम कैसे समझ सकते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब बिजनेस में बात करना, लिखना, बॉडी लैंग्वेज, इमेज, लेटर और रिपोर्ट के माध्यम से सही जानकारी देना और लेना होता है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो बिजनेस तेज़ी से बढ़ता है और मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाता है, समझे। तो जहाँ तक आप यहाँ तक पढ़ लिए, पूरे 20 पेज का था। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
और लाइक कर दीजिए। समझ गए? धन्यवाद।